कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिडिल अर्थ की सेकेंड एज के दौरान एल्फ्स, डॉर्फ्स और ह्यूमंस को रिंग ऑफ पावर दी जाती हैं। 3 रिंग्स एल्फ्स को दी जाती हैं जो इमॉर्टल, फेयरेस्ट और वाइसेस्ट यानी सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। 7 रिंग्स डॉर्फ्स यानी कि बौनों को दी जाती हैं जो माउंटेन हॉल्स के माइनर्स और क्राफ्ट्समैन हैं। 9 रिंग्स ह्यूमंस को दी जाती हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि माउंट डूम में एविल किंग सौरॉन ने सीक्रेटली एक और रिंग बनाई है जो इन सभी रिंग्स से ज़्यादा पावरफुल है और इन सबको कंट्रोल कर सकती है। 1 रिंग टू रूल देम ऑल। इस रिंग का इस्तेमाल करके वो एक एक करके मिडिल अर्थ के सभी किंगडम्स को हराता जाता है, लेकिन एल्फ्स और इंसानों की आखिरी आर्मी माउंट डूम में इनसे टकराती है। लेकिन जब तक सौरॉन के पास वो रिंग है तब तक उसे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्क्स की सेना का कंट्रोल है। तभी एक राजकुमार जिसका नाम इसिल्डोर है, वो अपने पिता की तलवार से डार्क लॉर्ड सौरॉन का हाथ काट देता है। वार इतना तेज किया गया था कि इसिल्डोर की तलवार के भी कई टुकड़े हो जाते हैं। रिंग जिस्म से अलग होने के बाद सौरॉन स्पिरिट फॉर्म में बदल जाता है और वहां से गायब हो जाता है। सौरॉन फ्यूचर में वापस ना आ पाए, इसलिए उस रिंग को नष्ट करना जरूरी है। उस रिंग को नष्ट किया जा सकता है केवल मॉर्डोर के ज्वालामुखी की आग से, जिससे वो रिंग बनी है। लेकिन वो रिंग इसिल्डोर के माइंड को करप्ट कर देती है और इसिल्डोर उसे नष्ट करने के बजाय अपने पास रख लेता है। ऑर्क्स इस रिंग को हासिल करने के लिए इसिल्डोर पर हमला करके उसे मार देते हैं, लेकिन यह रिंग नदी में गिरकर खो जाती है और 2500 साल तक नदी की तह पर पड़ी रहती है। ये रिंग गोलम नाम के एक शख्स को मिलती है जो इसे अमर जीवन देती है। ये रिंग उसके पास 500 साल तक रहती है। एक दिन वो रिंग गोलम के हाथ से गिर जाती है। वो मिलती है बिल्बो बैगिंस नाम के एक हॉबिट को जो शायर शहर में रहता है। रिंग के इतिहास से अनजान वो उसे अपने पास रख लेता है। बिल्बो अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें उसका पुराना दोस्त गैंडोल्फ भी आया है जो एक जादूगर है। अपने बर्थडे के दौरान बिल्बो शायर के लोगों से ये कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी एडवेंचर पे जाना चाहता है और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नेफ्यू फ्रोडो के नाम कर देता है। लेकिन गैंडोल्फ को पता है कि बिल्बो के पास एक मैजिकल रिंग है। वो बिल्बो से कहता है कि तुम अपने एडवेंचर पे जाने से पहले इस रिंग को यहीं छोड़ जाओ। लेकिन वो रिंग बिल्बो के माइंड को भी करप्ट करने लगी है। लेकिन गैंडोल्फ के कई बार समझाने पर बिल्बो उस रिंग को वहीं छोड़ के चला जाता है। फ्रोडो घर में आता है। गैंडोल्फ उस रिंग को एक लिफाफे में रख के फ्रोडो को संभाल के रखने के लिए कहता है। अब गैंडोल्फ इस रिंग की हिस्ट्री को पढ़ता है तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इस रिंग ने तो लाखों लोगों की जान ली है और गैंडोल्फ को यह भी पता चलेगा कि ऑर्क्स ने गोलम को पकड़ लिया है और उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया है। टॉर्चर के बाद गोलम के मुंह से केवल 2 शब्द निकले, शायर और बैगिंस, यानी कि ऑर्क्स को पता चल चुका है कि रिंग शायर में है। तो वो फ्रोडो से कहता है कि यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम इस रिंग को लेके विलेज ब्री की तरफ चले जाओ जहां पे मैं तुम्हें मिलूंगा। वो दोनों बात ही कर रहे होंगे कि वो देखेंगे कि बाहर खड़ा कोई शख्स छुपकर उनकी बात सुन रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि फ्रोडो का दोस्त सैम वाइज है। क्योंकि सैम ने फ्रोडो की सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए गैंडोल्फ सैम को भी फ्रोडो के साथ भेज देते हैं। दूसरी तरफ गैंडोल्फ अपने साथी जादूगर सारुमान से मिलकर उसे पूरा माजरा बताता है कि इविल लॉर्ड सौरॉन जाग चुका है। लेकिन गैंडोल्फ को यह जान के ताज्जुब होता है कि इविल लॉर्ड सौरॉन ने
सारूमान का भी दिमाग खराब कर दिया है और सारूमान ने सौरॉन से हाथ मिला लिया है और सारूमान ने 9 इविल्स स्लेव्स नाज़गुल को फ्रोडो को ढूंढने के लिए भेजा है, जो फ्रोडो को पकड़कर उसे मार देंगे और रिंग को वापस लेके आएंगे। यहाँ पे गैंडॉल्फ और सारूमान के बीच में एक बैटल होता है, लेकिन सारूमान ज़्यादा ताकतवर है। वो गैंडॉल्फ को घायल करके उसे कैद कर लेता है। दूसरी तरफ फ्रोडो और सैम को 2 और हॉबिट्स मिलते हैं, पिपिन और मैरी। ये चारों विलेज ब्री की तरफ चल देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सौरॉन के स्लेव्स नाज़गुल आ जाते हैं। चारों हॉबिट एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी रिंग की पावर्स के इन्फ्लुएंस में आकर फ्रोडो उस रिंग को पहनने जा रहा होता है, लेकिन सैम उसे ऐसा करने से रोक देता है। पिपिन एक पत्थर से नाज़गुल को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वो चारों वहां से भाग जाते हैं। नदी किनारे उन्हें एक बोट मिलती है जिस पर बैठकर वो नाज़गुल की पहुंच से दूर निकल जाते हैं। वो चारों विलेज ब्री तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां का वॉचमैन उन्हें बताता है कि गैंडल्फ तो यहाँ 6 महीने से आए ही नहीं। चारों हॉबिट बार में बैठकर सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। तभी फ्रोडो पर रिंग का दोबारा असर होने लगता है। वो जमीन पर गिर जाएगा और रिंग फ्रोडो की उंगली में चली जाएगी। रिंग पहनते ही फ्रोडो गायब हो जाएगा और नाज़गुल को फ्रोडो की लोकेशन पता चल जाती है। फ्रोडो को रिंग पहनकर कुछ विजन्स दिखाई देंगे और एक जलती हुई आंख भी। फ्रोडो उस रिंग को उतार देता है। तभी स्ट्राइडर नाम का एक रेंजर वहां आता है और उन्हें वहां से ले जाता है। स्ट्राइडर हॉबिट्स को बताता है कि यहां रुकना खतरनाक है, क्योंकि सौरॉन के स्लेव्स नाज़गुल फ्रोडो को ढूंढ रहे हैं और जब तक वो रिंग्स हासिल नहीं कर लेंगे तब तक वो रुकने वाले नहीं हैं। स्ट्राइडर उन चारों हॉबिट्स को लेकर एल्फ्स के शहर रिवनडेल की तरफ चल देता है। वो रात को एक पहाड़ी पर रुकते हैं। स्ट्राइडर उन चारों को सेल्फ डिफेंस के लिए एक एक तलवार देता है और एरिया चेक करने के लिए वहां से चल देता है। फ्रोडो को गहरी नींद आ जाती है, लेकिन सैम, मैरी और पेपिन आग जलाकर बैठ जाते हैं। नाज़गुल दूर से इस आग को देख लेते हैं और हॉबिट्स को घेर लेते हैं। नाज़गुल से बचने के लिए फ्रोडो वो रिंग पहन लेता है, लेकिन नाज़गुल उसे अभी भी देख सकते हैं। नाज़गुल का लीडर विच किंग फ्रोडो को मॉर्गुल ब्लेड से स्टैब कर देता है। स्ट्राइडर वहां आके उन नाज़गुल से भिड़ता है और उन्हें खदेड़ देता है, लेकिन वो ये देखता है कि फ्रोडो को मॉर्गुल ब्लेड से स्टैब किया गया है, जो दुनिया की सबसे जहरीली ब्लेड है। वो फ्रोडो को अपने कंधे पर रखेगा और हॉबिट्स को लेके रिवनडेल शहर की तरफ चल देगा। यहाँ पर आर्विन नाम की एल्फ की एंट्री होती है, जो स्ट्राइडर का पुराना प्यार भी होती है। आर्विन कहती है कि वक्त गुजर रहा है, फ्रोडो को इलाज की सख्त जरूरत है, इसे रिवनडेल जल्दी से जल्दी लेके जाना होगा। वो फ्रोडो को अपने घोड़े पर बैठाल के रिवनडेल की तरफ चल देगी। सारे नाज़गुल उसका पीछा करेंगे। आर्विन किसी तरीके से नदी को पार करेगी और एक मैजिकल स्पेल बोलेगी। वो स्पेल इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि उस नदी में बाढ़ आ जाएगी और सभी नाज़गुल बह जाएंगे। रिवनडेल पहुंचते ही लॉर्ड एलरॉन्ड फ्रोडो का इलाज करते हैं। यहाँ पे फ्रोडो को बिल्बो भी मिलेंगे और गैंडॉल्फ भी मिलेंगे, जो एक बिग जाइंट ईगल की हेल्प से सारूमान की कैद से आज़ाद हो गए थे। गैंडॉल्फ यहाँ पे लॉर्ड एलरॉन्ड से बताएगा कि सौरॉन दोबारा जाग गया है और सारूमान ने उसे हाथ मिला लिए हैं और वो अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, और ये सेना इतनी बड़ी है कि दरिया को पी के भी सुखा सकती है, इसीलिए जंग के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन लॉर्ड एलरॉन्ड कहेंगे कि रिवनडेल अब उतना ताकतवर नहीं रह गया है कि इतनी बड़ी सेना का सामना कर सके, इसलिए इस रिंग को ज्यादा देर तक इस शहर में रोकना खतरे को दावत देने जैसा है। गैंडॉल्फ यहाँ पे लॉर्ड एलरॉन्ड से कहेंगे कि उन्हें इंसानों से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन लॉर्ड एलरॉन्ड कहेगा कि नहीं, एक बार हम लोगों ने इंसान पे यकीन किया था और उस रिंग को नष्ट भी कर सकते थे, लेकिन इसिल्दुर ने अपने लालच में आके उस रिंग को नष्ट नहीं किया और हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अब लॉर्ड एलरॉन्ड रिवनडेल में एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें एल्फ्स, इंसान और डॉर्फ्स आते हैं। मीटिंग में यह तय होता है कि इस रिंग को मोर्डोर के ज्वालामुखी में ले जाके इसे नष्ट करना है, लेकिन ये मिशन इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि सब लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं।
इस मीटिंग के दौरान हमको ये पता चलता है कि स्ट्राइडर का रियल नेम एरागॉन है, जो इसिल्दुर का वंशज है और गोंडोर की गद्दी का वारिस है। इस मीटिंग में एक डॉर्फ गिमली, एक एल्फ लेगुलस, गोंडार का बोरोमीर, एरागॉन और बाकी हॉबिट्स फ्रोडो के साथी बनते हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए। जाने से पहले बिल्बो अपनी सॉर्ड स्टिंग फ्रोडो को दे देता है। ये एक स्पेशल सॉर्ड होती है जो दुश्मन के नज़दीक होने पर चमकने लगती है। वो फ्रोडो को एक चेन मैश आर्मर भी देता है जो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता। सब मॉर्डोर जाने के लिए माउंट डूम कैथेरस का रास्ता चुनते हैं। सारुमान अपने मैजिक से एक तूफान लेकर आता है और उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। अब इन सबको मजबूरी में मोरिया माइंस के रास्ते से ही जाना पड़ेगा, जो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। इस सफर के दौरान उन पर एक ऑक्टोपस हमला करता है जो बहुत विशाल होता है। बोरोमीर और एरागॉन उसके फिन्स को काट के किसी तरीके से फ्रोडो को बचा लेते हैं। वो माइंस में दाखिल होंगे तो देखेंगे कि वहां डॉर्फ्स के कंकालों का झुंड पड़ा हुआ है। उन्हें पता चलता है कि ऑर्क्स ने ही इनको मारा है। तभी एक स्केलेटन हॉबिट से टकराकर वेल में गिर जाता है, जिसकी आवाज से ऑर्क्स अलर्ट हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर एक बैटल होता है। ऑर्क्स के साथ एक विशालकाय केव ट्रॉल भी होता है जो अपने भाले से फ्रोडो पर हमला करता है। एरागॉन और बाकी शख्स किसी तरीके से उस केव ट्रॉल को मार देते हैं, लेकिन उन्हें यह देख के ताज्जुब होता है कि फ्रोडो को तो कुछ हुआ ही नहीं। तब उन्हें पता चलता है कि जो बिल्बो ने उसे आर्मर दिया था वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि केव ट्रॉल का भाला भी उसके आर पार नहीं जा पाया। फिर वो ब्रिज की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी सारुमान की खूब सारे ऑर्क्स की आर्मी उन्हें घेर लेती है। लेकिन पता नहीं क्यों वो आर्मी कुछ देर बाद ही वहां से भाग जाती है। तो गैंडोल्फ कहता है कि ये किसी आने वाले खतरे की निशानी है। फिर हम देखते हैं बेलरॉग, जो पाताल लोक का एक विशालकाय आग का दैत्य है, वो उन पर हमला कर देता है। बाकी शख्स किसी तरीके से ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन गैंडोल्फ उस बेलरॉग से लड़ता है और उसे हरा देता है। लेकिन गिरते गिरते वो बेलरॉग अपनी रस्सी से गैंडोल्फ को पकड़ के उसे भी खाई में घसीट के ले जाके उसे मार देगा। ये देख के सभी लोग रोने लग जाएंगे। बचे हुए लोग लोथरीन शहर की तरफ जाते हैं, जिसको एक एल्फ क्वीन गैलेड्रिड रूल करती है। वो क्वीन फ्रोडो को अकेले में ये बताती है कि फ्रोडो ही वो शख्स है जो इस क्वेस्ट को पूरा कर सकता है, लेकिन उसके साथियों में से कोई एक इस रिंग को चुराने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ सारुमान उरुखाई की आर्मी बनाता है और फ्रोडो को ढूंढने के लिए उन्हें भेज देता है। अब बचे हुए शख्स हॉबिट, एरागॉन, गिम्ली, लेगुलस और बोरोमीर मोडोर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिंग बोरोमीर के माइंड को करप्ट करने लग जाती है। बोरोमीर फ्रोडो से वो रिंग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रोडो वो रिंग पहन के गायब होके वहां से भाग जाता है। कुछ दूर जाके वो अपनी रिंग उतार देता है। वहां पे एरागॉन खड़ा होता है। फ्रोडो अब एरागॉन से भी डरने लगा है, लेकिन एरागॉन उससे कहता है कि उस पर यकीन रखो, वो कभी भी इस रिंग को छीनने की कोशिश नहीं करेगा, और जब तक एरागॉन जिंदा है वो फ्रोडो की हिफाजत करेगा और ये मिशन पूरा करने में उसकी मदद करेगा। आगे हम देखते हैं कि फ्रोडो अपनी तलवार को बाहर निकालेगा तो वो ग्लो करने लगी है, यानी कि दुश्मन नजदीक है। उरुखाई के ऑर्क्स उन पे हमला कर देंगे और एरागॉन अकेले ही उनसे भिड़ जाएगा। फिर यहाँ पे लेगुलस और गिमली भी आके ये बैटल करने लग जाएंगे। फ्रोडो वहां से भाग निकल के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। बाकी दो हॉबिट्स पिपिन और मैरी वो फ्रोडो से कहते हैं कि वो उनके पास आए ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन फ्रोडो उनकी बात नहीं सुनता है। तो पिपिन और मैरी ये समझ जाते हैं कि फ्रोडो आगे के सफर पे अकेले ही जाना चाहता है। तो मैरी और पिपिन ऑर्क्स को कहें तो डाइवर्ट करेंगे अपनी तरफ और उन्हें अपनी तरफ लेके भाग जाएंगे ताकि फ्रोडो का रास्ता खुल सके। फ्रोडो वहां से उठेगा और भाग जाएगा। मैरी और पिपिन को ऑर्क्स चारों तरफ से घेर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बोरोमीर आएगा और वो अकेला ही ऑर्क्स से लड़ेगा। वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाएगा, लेकिन फिर भी लड़ता रहेगा। उरुखाई का लीडर कई तीर मारेगा बोरोमीर के और बोरोमीर वहीं पे मर जाएगा।
लेकिन यहाँ पे एरागॉन आएगा और वो उरुक-हाई के लीडर का सर धड़ से अलग कर देगा। एरागॉन बोरोमिर के पास जाएगा, जिसकी सांसें अभी भी थोड़ी बहुत चल रही होती हैं। बोरोमिर एरागॉन से कहेगा कि गैंडोर की हिफाजत अब तुम्हारे हाथ में है, और बोरोमिर यहीं पे मर जाएगा और पिपिन और मैरी को बचे हुए ऑर्क्स वहां से उठा के लेके चले जाएंगे। अब फ्रोडो अकेला ही बोट से जा रहा है, लेकिन पीछे से सैम उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये सफ़र हमने साथ में शुरू किया था और हम साथ में ही इसे पूरा करेंगे। इसीलिए फ्रोडो सैम को साथ लेके इस रिंग को ख़त्म करने के लिए चल देता है। दूसरी तरफ एरागॉन, गिम्ली और लेगोलस पिपिन और मैरी को ढूंढने के लिए उन ऑर्क्स के पीछे जा रहे हैं और यहीं पे इस फिल्म का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर बताइए कि मैं इसके अगले पार्ट का एक्सप्लेनेशन करूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।